प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता है कि भाई जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते हैं। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली है। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया करते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी। हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली। खेती बाड़ी के लिए क्या कहा जाए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयां आ गई। बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, और फिर न्याय के लिए कोर्ट कचहरी बन गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट सब बन चुका। जब हमने इतनी तरक्की कर ली है, जब हमने 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया है, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? आखिर फिर भी हम दुखी क्यों हैं? प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करके देखिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, गा बजा करके निश्चिंत हो करके सो जाते थे। अब हमने जब 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां भी आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, लोग तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती हैं? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते हैं। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी आसमान छू रही हैं, गरीब आदमी खा नहीं पाता। अरे अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता है, क्योंकि उसे शुगर हो रखी है, लेकिन गरीब को मिलता नहीं है, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा फसाद हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी कचहरी बन गई, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बन गया, लेकिन फैसला किसी को जल्दी नहीं मिलता। आप कचहरियों में जाकर देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। आप किसी से पूछ करके देखिए, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा?